आपकी भाभी जी और आज हम फिर से निकल गए हैं मैदान में एक नया टॉपिक लेकर। अब देखिए कि तीज त्योहार का मौसम है, हर तरफ जो है वो त्योहारों की तैयारी चल रही है, त्योहारों का इंतजार चल रहा है। बहुत सारे त्योहार जो है वो बीत रहे हैं और बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं, तो सबकी तैयारी चल रही है। और इसमें जो है कुछ खास त्योहार ऐसे होते हैं जिनमें महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, अपनी पति के लिए उपवास रखती हैं, निर्जला उपवास रखती हैं, मतलब पूरा दिन पानी भी नहीं पीना है। कुछ त्योहार ऐसे होते हैं, कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिसमें अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए जो है वो निर्जला व्रत रखा जाता है। लेकिन जब हम इन चीज़ों को ध्यान से देखते हैं ना, तो एक दिमाग में बात आती है कि जितना त्योहार बना हुआ है भाई, उस सब में औरत को उपवास रखना है, बिना पानी पिए बिना खाना खाए रखना है। लेकिन पुरुषों के लिए कोई त्यौहार ऐसा नहीं बना है जिनमें उनको बिना पानी पिए, उनको बिना खाना खाए रहना है। तो ये जो है ना, वो कहा जाए एक बड़ा दिलचस्प बात है कि ऐसा अभी तक क्यों नहीं होता है। लेकिन खैर, मॉडर्न सोसाइटी है, कुछ हो सकता है ऐसे भी लोग होंगे जो अपनी पत्नियों के लिए भी व्रत रखते होंगे, जो अपने बच्चों के लिए व्रत जुमाए रखती हैं, उनके बच्चे भी हो सकता है उनके लिए व्रत रखते होंगे। तो आज इन्हीं सब चीज़ों पर जो है हम लोग बात करने चले हैं, बात करने निकले हैं और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि सारा उपवास जो है वो औरतें काहे रखेंगी, पुरुष क्यों नहीं रखेंगे। आइए तो देखिए कि मेहंदी जो है वो जहाँ पे मेहंदी लगती है वहाँ पे हैं हम लोग खड़े, और यहाँ पर लगातार आपको जितनी दूर तक आपको नज़र जाएगी ना आपकी, वहाँ तक जो है वो सब लोग जितनी महिलाएं हैं वो सब मेहंदी लगवा रही हैं। कहाँ से आप आई हैं? पूर्णिया से। पूर्णिया से? हाँ। तो यहाँ आप रहती हैं या फिर ऐसे ही आई? नहीं, ऐसे ही आए। ऐसे ही आई हैं। हाँ। तो अभी फिर आज वापस चली जाएंगी? नहीं, हम लोग आज आगे रहेंगे। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि अभी यहाँ पर मेहंदी लगवाने अकेले आई हैं या हस्बैंड आए हैं? मेरे हस्बैंड आए। हस्बैंड लेके आए साथ में। वाह वाह वाह। तो ये बताइए कि उपवास खाली आप रख रही हैं कि हस्बैंड भी रख रहे हैं? नहीं, सिर्फ हम ही रखते हैं। सिर्फ आप ही रख रहे हैं? तो शिकायत नहीं की कि खाली हम अकेले भूखे कैसे रहेंगे? नहीं है ना। हमको तो लगता है कि जो पति पत्नी है ना, जिनके बच्चे नहीं है, तो उनको तो पति को जोड़ दे के उपवास रखवा ही लेना चाहिए भाई। एक आदमी के लिए भी घर में खाना क्यों बने? है कि नहीं? कभी प्रेम से या मजाक में कभी बोली कि नहीं कि आप भी उपवास रखिए भाई हमारे लिए एक दिन? है ना, एक दिन आप भी भूखे रह के देखिए थोड़ा, है कि नहीं? खाली हम ही आपका उम्र का है आगे बढ़ा है। पता चले आपका उम्र आगे बढ़ गया, हम यही रह गए। है कि नहीं? देखिए कि ये तो मजाक मस्ती की बात है। हालांकि त्योहार जो है वो एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाने का तरीका है। व्रत जो है वो इसीलिए महिलाएं करती हैं ताकि सजे धजे और कहा जाए प्रेम प्रसार बढ़े, है ना। आप भी व्रत अकेले कर रही हैं या हस्बैंड भी कर रहे हैं? अकेले कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप तो लंबे समय से शादीशुदा जीवन में होंगी, तो कभी मजाक में या प्रेम से बोली कि नहीं कि कभी तुम भी आप भी उपवास रखें? नहीं रख बोले। बोली है। कभी मन किया आपका कि दोनों लोग उपवास रखें? अकेले ही ठीक है। इसी तरह से बना हुआ। पता चले उपवास रख लिए तो उनका टेंशन भी हमारे ही सर पे आ गया। नहीं, इससे अच्छा अकेले ही करने। ये भी एक अच्छा आइडिया है कि वो उपवास खाना पीना खा के रहेंगे तब तो इतना तंग करते हैं, है ना। पता चले भूखे रहे तो और सर पे बैठ है ना। हाँ। सारी तैयारी हो गई। हाँ, है ना। हाँ। एकदम जो है वो सारा कुछ कहा जाए, साड़ी कपड़ा हर चीज एकदम सब कुछ तैयारी हो गई। नहीं तो देखिए कि लगातार जो है वो आप जिस भी कोने में चले जाएं वहाँ पर जो है वो त्योहार की तैयारी ही चल रही है। वहाँ पर जो है कहा जाए कि त्योहार को लेके लोग खूब खुश नजर आते हैं, क्योंकि बोले ना कि त्योहार जो है ना वो एक तरीका होता है आपसी प्रेम बढ़ाने का, आपसी जो है वो सामंजस्य बढ़ाने का, और इससे समाज में, हमारे परिवार में एक अलग ही खुशी की लहर आती है ना। और जितने दिन तक त्योहार का तैयारी चलता है उतने दिन तक वो खुशी बरकरार रहता है। आपकी मेहंदी लग गई या अभी बाकी है? एक हाथ में लग गई है ना। हाँ। तो अच्छा, तो ये बताइए कि ये आपका कौन सा साल है तीज का? चौथा साल है। चौथा साल है। तो 4 साल में कभी मजाक में या प्रेम से कभी बोली कि आप भी उपवास रखिए? नहीं बोले। नहीं बोले। ये सारा त्योहार, सारा ये व्रत जो है वो महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए क्यों नहीं है? उनको भी भूखे रखवाना चाहिए। बच्चे हैं कि नहीं आपके? हैं बच्चे, है ना। हाँ। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। तो दो बच्चे हैं। चलिए, बच्चे तो कम त्योहार जो है वो कहा जाए, बच्चे जो है बच्चों का कम से कम कहा जाए। अभी एक हमको लेडी मिली थी, वो कह रही थी कि तैयारी जो है वो कहा जाए कि उपवास नहीं रखते हैं लेकिन तैयारी में खूब मदद करते हैं। हाँ। तो तैयारी में मदद मिली कि नहीं? बहुत मिली है मदद। मिली। हाँ। मेहंदी लगवाने? हाँ, वही लेके आए हैं। वही लेके आए हैं, है ना, क्योंकि दोनों हाथों तो मेहंदी लग जाएगा तो भाई जाने उन्हें बनेगा नहीं, है ना। सहयोग करते हैं, बहुत सहयोग करते हैं। किसी दिन पकड़ के उपवास रखवा ही लीजिए। क्या
नहीं, भूखे रहा जाएगा अगर कभी भूखे रहना पड़े तो। हाँ रह लेंगे। रह लेंगे लेकिन रहेंगे नहीं। मजाक है भाई। तो चलिए हम लोग यहाँ से और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा जो है वो कहा जाए त्योहार का भाव देखते हैं, त्योहार का जो है कहा जाए रंग देखते हैं थोड़ा, और ये देखते हैं कि कौन जो है वो किस तरह से त्योहार मना रहा है, त्योहार की तैयारी में लगा हुआ है। ये जो उपवास वाला बात है इस पे एकदम फोकस कर रहा है कि कौन से पुरुष जो है वो उपवास रख रहे हैं और नहीं रख रहे हैं तो क्यों नहीं रख रहे हैं। चलिए तो देखिए कि हमरा मोतिहारी के लोग में सब मिलल बा, मोतिहारी के बहुत सारी दीदी भाभी मिलल वाली, तो हियाँ यही पूछे के आयल बानी कि मने जितना पर्व त्योहार बा सब में भाई मेहरारू भूखे रहेली बेटा खातिर पति खातिर, बहुत सारा त्योहार बा, सब यही सब त्योहार में यही होवेला। लेकिन हमरा यही जाने के बा कि दीदी कभी मन करेला कि मने पतियों हमनी ला भूखस चाहे बेटा हमनी ला भूखस, ऐसे लगेला? जी लगेला जी लागेला। हाँ, न लगेला। अच्छा काहे ऐसन बा कि मने सब त्योहार बनल बा जे एकरा में औरतें भूखे रहेली, आ कोनो ऐसन त्योहार ना हो जेकरा में मर्द भूखे रहेलन? अच्छा ये बताइए, इधर देखिए नई पीढ़ी की महिला है, अच्छा ये बताइए कि आजकल सीरियल उरियल में हम लोग देखते हैं कि लड़का लोग भी भूखे रहता है, करवा चौथ किया है चाहे तीज में भूखे रह रहा है, तो आपका मन करता है कि मने आपके पति भी भूखे रहे हैं ऐसे कुछ? नहीं लगता है। नहीं। क्यों? नहीं चाहते भाई, औरत लोग खुद भूखे रह लेगी लेकिन पति को नहीं चाहेगी पति भूखे रहे ना। आप लोग के समय में अभी बड़ा फिल्म उलिम में देखते हैं हम लोग कि पतियों भूखले हैं, आप लोग के समय में होता था? नहीं, पति नहीं भुगता है। नहीं, पत्नी भुगते हैं, पति नहीं भुगते हैं। अच्छा तो कभी मन करता है कि मने पति को भी भूखना चाहिए? पति के भूखने कैसे चाहिए? हाँ। पति क्या करेगा भूख के? हाँ। पत्नी भूखेगा तो पति के मिल जाएगा, हाँ। अब पति तो भूखेगा तो पत्नी के नहीं मिलेगा। और अब सोचे लगेगा कि तब? साला बेचारा भूखे है दिन तब ना। तब क्या पति के भूखाने के लिए क्या हो, या पति के भूख में कमी करके क्या होगा? हाँ। अब पत्नी भूखेगा तो पत्नी में से आधा पति के मिल जाएगा। हाँ। अब पति का तो भूखेगा तो पत्नी के नहीं मिलेगा। पति मान लीजिए भूखे रह के अगर पर्व त्योहार करेगा तो पत्नी को आशीर्वाद नहीं मिलेगा? ओ हजार पति पर्व त्योहार करेगा, पति एतवार करेगा, हाँ। कठिन से एगो एकादशी पर्व करेगा, हाँ। अब पत्नी तो हर एक पर्व करेगा। हाँ। तो में से तो पत्नी हर एक पर्व करेगा तो उसके पति का मिल जाएगा। हाँ। पति का तो कितना पर्व करेगा तो पत्नी के नहीं मिलेगा। हाँ, ये चीज तो है। कभी न मिलेगा। क्या दीदी आप लोग का मन करता है? जी हम लोग को तो मन करता है। हाँ। अब परंपरा है तो वही ना निभाना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा आप लोग की तरफ कौन कौन त्योहार होता है? तीज होता है कि नहीं? होता है लेकिन हम लोग के यहाँ नहीं चलता है। नहीं चलता। नहीं, करवा चौथ ऐसे होता है। करवा चौथ करते हैं आप लोग, है ना? जीवतिया, हाँ जैसे एकादशी हुआ, छठ पूजा हुआ। हाँ। छठ तो पुरुष लोग करते हैं, बहुत सारे आदमी लोग भी करते हैं, हाँ। मर्द लोग भी करते हैं ना। नवरत्न हुआ, हाँ। ये सब तो करते हैं। नवरात्रा भी करते हैं। लेकिन कोई त्योहार ऐसा नहीं बना है कि जिसमें ये कहा जाए कि ये त्योहार पत्नी के लिए है, नहीं। पत्नी के लिए करना चाहिए। जैसे महिला के लिए कैसे है कि जितिया बेटा के लिए है, तीज पति के लिए है, कर्मा धर्मा बहुत जगह होता है भाई के लिए है ना। लेकिन बाल बच्चा के लिए लोग छठ करता है, पति के लिए छठ करता है। पति नवरत्ना कर सकता है, हाँ। पति नवरत्ना कर सकता है, छठ भी कर सकता है, नवरत्ना भी कर सकते हैं पति। नवरात्र हाँ नवरत्नी कर सकते हैं। आ छठ भी जब ना मैंने भूखे तो रहता ही है बहुत सारे त्योहार। जब पत्नी का तबीयत खराब हो जाएगा हाँ। तो पति उठा लेगा, छठ हाँ। पूजा कर लेगा, हाँ। पत्नी के कष्ट नहीं देगा। हाँ। अच्छा कोई ऐसा खास त्योहार जो है वो हमको लगता है कि आजकल मनाना भी चाहिए। कुछ भैया लोग भी हैं, जरा इनसे भी पूछते हैं। क्या भैया? बोलिए। ये बताइए कि आजकल जितना ये तीज त्योहार जो होता है सब में पत्नी भूखे रहती है पति के लिए, चाहे माँ भूखी रहती है बेटा के लिए, तो आप लोग काहे नहीं भूखे रहते? भूखे रहते हैं। रहते हैं कौन त्योहार में? जो हम लोग मर्द का त्योहार है उसमें हम लोग भूखे कौन रहते वाला? कौन ऐसा त्योहार है जो पत्नी के लिए करते हैं, चाहे बेटा जो है वो माँ के लिए करता है? सब परिवार है। हाँ। कैसे भूखे रहते हैं? भूखे नहीं रहते हैं। घर पर जैसे पूजा होता है भूखे नहीं रहते हैं। नहीं वो हम नहीं कर रहे हैं। हाँ। जैसे देखिए तीज होता है ना, तीज में औरत लोग करती है पति के तो लिए। औरत के लिए है तीज, हाँ। मर्द के लिए थोड़ी है। आप भी भूखे दिन भर रह के साथ दीजिएगा? नहीं हो कहाँ साथ देंगे।
ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है ना। अच्छा देखिए कि बिल्कुल कहा जाए ना कि ये एक तरह से वैसे तो हम लोग विचित्र ही बात कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हम लोग जो है ये कभी कभी अंदाज़ा लगाते हैं और कभी कभी ये चीज़ सोचते हैं कि सारा जो त्यौहार है वैसे तो सबका अपना अपना मतलब है, लेकिन कभी कभी जो है ये आश्चर्य ज़रूर होता है कि क्यों सारा त्यौहार जो है वो इस तरह का होता है। लेकिन खैर परंपरा है, इसको जो है वो निभाना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी प्रेम में आजकल लोग करते ही हैं, साथ में त्यौहार में भूखे रहते ही हैं। फिलहाल चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं और कुछ और ऐसे दिलचस्प लोगों को खोजते हैं और उनसे जानते हैं कि सारा त्यौहार में भाई पत्नी है भूखे काहे रहेगी। चलिए तो देखिए कि तीज त्यौहार का जो है वो मौसम आ चुका है और तीज हो गया, हमारे यहाँ बिहार में जितिया होता है, उसके बाद जो है फिर छठ आ जाएगा, तो बहुत सारा त्यौहार होता है भैया। लेकिन सब त्यौहार में औरतें लोग भूखे रहती है ना, अपने पति के लिए, अपना बेटा के लिए। तो पुरुष लोग कब त्योहार करेंगे? पुरुष के लिए कोई त्योहार रहेगा तब तो मेन। हाँ। पुरुष के लिए त्योहार आप लोग कौन सा? प्रेम पूर्वक कर लीजिए त्योहार। प्रेम पूर्वक कर लें। हाँ, हम भी अपने मेहरारू के लिए भूखे ठीक है, रहेंगे। प्रेम पूर्वक कर लेंगे। कर लेंगे। हाँ कर लेंगे। कल ही से तीज आज नहा खा हो गया, कल हो गया सन, कल फास्टिंग। लेना है तीज। हाँ कर लेना है तीज। हाँ। क्या भैया? जी मैम, मेरी तो शादी ही नहीं हुई मैम, हम क्या। अरे बाप रे, तो आप अभी से तीज करना शुरू कर अभी से कैसे करते हैं? पहले से प्रैक्टिस रहेगा। पहले तो शादी बढ़िया होगी रहेगा। तब ना, उसके बाद में करेंगे लोग। पहले से प्रैक्टिस रहेगा। तो पहले जैसे अभी क्या कर सकते हैं, ये तो शादी के बाद ही होता है। अच्छा ये बताइए कि आजकल हिंदी फिल्म में हम लोग देखते हैं कि करवा चौथ लोग एक दूसरा के लिए करता है ना। तो हिंदी फिल्म देख के असली जिंदगी में लोगों का नहीं मन करता होगा, लड़की का नहीं मन करता होगा कि मेरा भी पति मेरे लिए करवा चौथ करे, तीज करे। लेकिन ऐसा होता नहीं ना मैम, ऐसा बहुत रेयर केस में कहाँ ऐसे मैंने देखा। हाँ। ऐसे तो जाए तो स्पेशली औरत के लिए ही है। तो औरत ही लोग ही ज्यादा करती है, लड़की लोग करती वही है। तो बात है कि कोई त्योहार ऐसा क्यों नहीं है कि जिसमें पुरुष उपवास रखे स्त्री के लिए, पति उपवास रखे अपनी पत्नी के लिए। पुरुष को उतना टाइम नहीं है मैम। टाइम नहीं है। जब पुरुष व्रत करने लगेगा तो बहुत सारी कामकाजी महिला भी तो है जो तीज करेगी। वो कर लेती है, उसके पास बहुत टाइम है, लेकिन पुरुष के पास इतना टाइम ही नहीं है। मतलब आप मानते हैं कि महिला लोग जो है वो सब चीज एक साथ कर सकती हाँ वो कर सकती है ना। हाँ वो कंफर्टेबल है करने के लिए। नहीं जानते हैं, हमारे यहाँ इतना ना ममतामयी होती है ना स्त्री कि अगर कोई कहेगा भी, कोई बेटा कहेगा भी कि मम्मी हम तुम्हारे लिए जितिया करना चाहते हैं, चाहे कोई पति अगर कहेगा भी कि हम आपके लिए तीज करना चाहते हैं, तो उसका मन ही नहीं, औरत का मन ही नहीं मानेगा कि हम इसको करने दे दे, भूखे रहने दे दे। वो तो है सर, थोड़ा सा मर्द को थोड़ा टेंशन ज्यादा होती है, बाहर अंदर सब देखना पड़ता है। लेडीज को क्या, लेडीज तो घर में ही रहना है, तो वो आराम से सह सकती है, रह सकती है। भीड़ लगा हुआ रहता होगा अभी त्योहार का। हाँ भीड़ तो लगा रहेगा शाम से, हाँ। शाम के बाद रहेगा अभी भीड़ तो भाड़ हालांकि है। अभी तो हालांकि जितना त्योहार का तैयारी करना रहता है सब 4-5 दिन पहले का रुक के बढ़ हाँ अधिकतर लोग तो पहले ही लोग कर लेता है, है ना। लेकिन अब बारिश के चलते जहाँ से दिक्कत है, लेकिन फिर भी शाम के रहेगा भीड़ भाड़ आ रहेगा। ही जाता है। हाँ है ना? शाम के भीड़ भाड़ रहेगा। अच्छा ये बताइए कि आपके तो घर में अपना भी तैयारी चल रहा होगा। हाँ हाँ हाँ। ये बताइए कि आपका कभी मन करता है कि नहीं कि हम उपवास रखें अपनी पत्नी के लिए? मन तो करबे करता है। अच्छा देखिए कि इसको जो है वो कहा जाए, अगर प्रैक्टिकल वे में हम लोग सोचे और सही में किसी घर में जो है अगर कोई आदमी कहे कि हम जो है अपनी पत्नी के लिए उपवास रखना चाहते हैं, तो पूरा घर मिलके उसका जीना हराम कर देगा कि ऐसा तुमको क्या पढ़ा दी है कि तुम जो है वो। कहाँ से आ रही हैं आप लोग? हम लोग हाँ। चांदपुर बेला से। त्योहार का सारा तैयारी हो गया है? नहीं करने वाले हैं, आज ही करेंगे हम। आज ही करेंगे, है ना। अच्छा ये बताइए दीदी कि हमेशा जो है वो आप ही लोग उपवास रखिएगा पति के लिए, पति उपवास नहीं रखेंगे? रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए, एकदम रहना चाहिए, पति को भी बनता है। काहे नहीं रखते हैं? अब पति का मन का शौक ही है। तैयारी करवा देते हैं, पैसा दे देते हैं, फ्री हो जाते हैं। हाँ तो तीज तो औरत लोग के लिए है ना, जेंट्स लोग के लिए थोड़े है। टीविया में आजकल हम लोग देखते हैं कि करवा चौथ पति भी कैले हैं। जी हाँ। है ना, टीविया में नहीं देखते हैं। हाँ तो वो सब काहे नहीं असली जिंदगी में होता है, फिल्म में काहे रह जाता है? पता नहीं लोग का रहता है तो फिल्म में खाली ऐसे ही दिखा देता है लोग ना। बात सही है। हाँ। अच्छा कभी ऐसा दिमाग में आया क्या कि हम लोग के लिए भी कोई त्योहार रहता कि पति त्योहार उपवास रखता हमारे लिए? तो पति के लिए जन्माष्टमी लोग करता है नहीं। हाँ नहीं मैंने ऐसा पत्नी के लिए नहीं ना होता है, पत्नी मैंने पत्नी के लिए, जैसे तीज खास कर पति के लिए, है ना। कर्मा जो हो गया खास कर भाई के लिए, जितिया हो गया खास कर बाल बच्चा के लिए, है ना। लेकिन कोई ऐसा त्योहार नहीं है जिसमें रहे कि खास कर पत्नी के लिए, चाहे खास कर माँ के, मेरी माँ के लिए है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं ना है। क्या लगता है ऐसा कुछ होना चाहिए? होना चाहिए, पति के लिए भी होना चाहिए। एक दिन हम लोग काल्पनिक त्योहार बना देते हैं। हाँ तो एक दिन हम लोग बैठेंगे अथी पर
मीटिंग करेंगे एक दिन, है ना? जी, हाँ, जी। सब मिलके वो त्योहार मनाते हैं। पति के लिए पत्नी पति को भूखे रहना है। जी हाँ अच्छा, भूखे वो लोग रह लेंगे, क्या लगता है? नहीं रह लेंगे, पेटू अधिकतर लोग होते हैं नहीं, भूखे रह जाएगा ना। अधिकतर मतलब कि उनको ड्यूटी जाना रहता है। सबसे पहली बात तो है कि ड्यूटी जाना रहता है, कोई इनको ऑफिस जाना रहता है, कोई फुट पार्टी का मारा है तो अब बीवी को तो घर में रहना है और कोई कोई ड्यूटी भी लेडीज लोग कर रही है तो पत्नी को काम रहता है। हाँ, तब पत्नी आजकल काम नहीं कर रही है। घर बाहर काम करती है, बच्चा- कहता है बाहरों में काम करती है तो घर बाहर बच्चा लोग संभालना। अब मान लीजिए कि जिस दिन आप उपवास में रहिएगा उस दिन और ज्यादा काम हो जाएगा, उस दिन ऐसा रहेगा। फास्टिंग बहुत बहुत मतलब कि काम रहता है। फास्टिंग के दिन भी चाहे अनदीना भी ऐसे भी मान लीजिए तो भाई देखिए कि पत्नियां जो हैं वो तो तैयारी में जुटी हुई हैं, है ना, कि हम जो है वो 16 श्रृंगार करें, हर तरह से तैयार हों और उसके बाद जो है वो पति के लिए व्रत करें। पति कितना सहयोग कर रहे हैं? बहुत कर रहे हैं सहयोग, है ना। तैयारी पूरी हो गई है ना, क्योंकि मेहंदी तो अंतिम में लगती है कि भाई मेहंदी लगाने के बाद थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है, तो मेहंदी सबसे अंतिम में औरतें लगवाती हैं कि किसी चीज़ का नुकसान नहीं हो। कल मॉर्निंग में ही पूजा, इसलिए आज ही लगवा रही हूँ, नहीं तो कल लगवाती। कल लगवाती है ना। मॉर्निंग में भी पूजा भाई, जो मुहूर्त, खास मुहूर्त होता है उस मुहूर्त में पूजा करने का महत्व होता है। 9 बजे ही पूजा है। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि सिर्फ आप ही उपवास रख रही हैं कि इस बार जो है वो पति भी उपवास रख रहे हैं? पति भी उपवास रख रहे हैं। पति भी उपवास रख रहे हैं, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो ये वो खुद से फैसला लिए कि आप रिक्वेस्ट की उनको कि आप भी उपवास रखिए इस बार? नहीं, वो खुद से ही बोले। खुद से ही बोले, वाह वाह वाह, क्या बात है। तो देखिए कि जो हम लोग जो है ना बार बार लगातार बात कर रहे थे और कोई पति ऐसे मिल ही नहीं रहे थे जो उपवास रख रहे हो, लेकिन अभी देखिए कि बैक टू बैक 2 लोग हम लोग को ऐसे मिल गए जिनके अभी देखिए कि वहाँ पर भी पहली तीज है उनकी और उनके भी पति उपवास रख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए कि उपवास रख रहे हैं। तो ये सुन के जो है वो बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई समाज जिस तरह से हमारा बदल रहा है उस तरह से पुरुषों की सोच भी बदल रही है और पुरुष जो है वो कहा जाए कि अपनी पत्नी को हर तरह से सहयोग कर रहे हैं। त्योहार की तैयारी में भी सहयोग करवा रहे हैं और उसके बाद जो है वो कहा जाए कि उनके साथ साथ उपवास भी रख रहे हैं। उपवास जिसको इतना कठिन माना जाता है कि निर्जला भी होता है, बहुत जगह पे निर्जला लोग करते हैं, उसके बाद बहुत लोग सिर्फ भूखे रहते हैं लेकिन निर्जला नहीं करते हैं, लेकिन बावजूद इसके निर्जला उपवास रखने के लिए भी पति तैयार हैं। सारी तैयारी हो गई जी। ये आप, अगर हम गलत नहीं है तो क्या ये आपकी पहली तीज है ना, क्योंकि आप एकदम न्यूलीवेड लग रही हैं, है ना जी। तो ये बताइए कि ये मायके में कर रही हैं या ससुराल में? ससुराल में। पति हैं यहीं पे? जी हाँ। अच्छा, ये बताइए कि पहली बार नई शादी होती है तो थोड़ा वैसे भी लोग थोड़ा ज्यादा प्रेम दिखाते हैं एक दूसरे को, है ना, तो इस बार उपवास सिर्फ आप रख रही हैं कि वो भी रख रहे हैं? जी, वो भी रख रहे हैं। वो भी रख रहे हैं, अरे वाह 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 वाह, दोनों लोग एक दूसरे के लिए उपवास रख रहे हैं। तो अच्छा, तो ये सब चीज़ तो अभी नया नया हो रहा है, पहले ये लोग ज़्यादा करते नहीं थे, तो बहुत लोगों को तो आश्चर्य भी हुआ होगा, अरे बाप रे है ना। कुछ लोग पूछ भी रहे होंगे कि पहले से 16 सोमवारी वगैरह करती थी नहीं, है ना। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तीज का एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। क्या क्या तैयारी की? तैयारी सब कुछ हो चुका है। सब कुछ हो चुका है ना। तो देखिए कि हम लोग को जो है वो देखिए कि कुछ ऐसे भी पति मिल रहे हैं भाई जो खुद भी व्रत रखने को तैयार है, उपवास रख रहे हैं, निर्जला उपवास रख रहे हैं। ये बड़ी सुंदर बात है और हमारे समाज में हमको लगता है कि इस तरह के बदलाव की ज़रूरत भी है, क्योंकि महिलाएं जो है वो आगे तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो है वो हमेशा उनके अंदर जो है एक ये भावना रहती है कि उनका जो है वो कहा जाए कि सहयोग, पुरुषों का जो सहयोग है, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे पिता के रूप में हो, चाहे पति के रूप में हो, या भाई के रूप में हो, बेटे के रूप में हो, तो अगर पुरुषों का सहयोग भी उनको इसी तरह से प्रेम पूर्वक मिलता रहे तो महिलाओं के लिए आगे बढ़ना, आगे निकलना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिलहाल सभी को आने वाले सभी त्योहार की शुभकामनाएं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल बाय बाय।